आज पेश सुपर हिट मुकाबला अभी। ये कवर चित्र है, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुकाबले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन चित्रकथा की पृष्ठ पलटिए और देखिए मेरे और अभय के बीच होने वाला दिल दहलाऊ सनसनीखेज हाकारी सुपर हिट मुकाबला। झारखंड के रौनक और भीड़ बाजार भरे बाजार में, जिसे बहुत दूर से पहाड़ियों क्षेत्रों से स्थित वीरान दरदर भूतवा सा दिखने वाला महल, जिसके अंदर कोई झांक ले तो भौचक्का रह जाए। इसी प्रयोगशाला की व्हील चेयर पर बैठे हुए उस मासूम गुड़िया लड़की के चेहरे पर मानो भूचाल सा आया हुआ था। अभेद हमारी दुनिया की तबाही है की है तथा मैं उसे गंदे खून से सड़कों पर बहता देखना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ उसके सिर को के कदमों के तले। अति आधुनिक प्रयोगशाला। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं चाचा? क्या पूरा करोगे अपनी बच्ची का सपना? शब्द मानो अंगारे से निकले हुए सामान खड़े उस शख्स के मुख से। हाँ मेरी बच्ची, हाँ, मैं तेरे हर सपने को पूरा करूँगा, आज़ाद करूँगा अभेद की नसों में बहते हुए लहू को, जो लाऊंगा मैं उसके शरीर काट कर तेरे कदमों में डालने के लिए। यकीनन बीच में ही बोल पड़ी, मेरे पास उसके लिए अपने लिए हल है चाचा। देखिए, भेद डालो इसके बल को अभेद के सैकड़ों टुकड़ों में। उस मासूम चेहरे पर अभेद के प्रति जमाने भर की नफरत, क्या बिगाड़ा था अभेद ने उसका? आग की लपटों में पूरी तरह आगोश में ले लिया था झारखंडा के एक बाजार में से इमारत को। आग तेजी से फैल रही थी। भागो, अपनी जान बचाओ। और भाग रहे थे सड़क पर खड़े हो सब अपनी जान को लेकर। कुछ व्यक्ति रोक लिया था पास में गुजरती उस आग बुझाऊ वाहन को। गुरुजी, वाहन को जल्दी उस ओर ले चलिए, भयंकर आग लगी है उधर। क्षमा करना भाई, जिस इमारत में आग लगी है हमारे क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए उधर को झारखंडा के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। दो टूक जवाब। और आग बुझाने वाला वाहन लेकर फुर हो गया ड्राइवर। अजीब है झारखंडा और अजीब है उसके कानून। उधर, अरे कोई मेरे जिगर के टुकड़े को बचाओ, कोई। शांता, चल यहाँ से। इतना भयंकर आग में बच्चे का कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दो मुझे, मैं बचाऊंगी अपने बच्चे को, मैं बचाऊंगी। और कहाँ भाग मानती हुए है जिसके सीने में माँ का दिल था। मौत के मुंह में छलांग लगाने के लिए भाग खड़ी उसकी ममता की मारी को रोका एक हाथों ने। रुक जा माँ, मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं लेकर आऊँगा उसे। अबे, जिसके स्वामी को देखकर खिल उठी बुढ़िया। हाँ माँ, ठहर, यही आग के सीने को भेद कर तेरे बच्चे को बचा कर लाऊंगा अभी। और हवा का झोंका बनकर प्रवेश कर गया धधकती आग में। बचाओ। दो मासूम जिंदगियां लीलने पर बढ़ रही थी लपलपाती आग। तभी तड़ाक। घबराए नहीं बच्चे, मैं आ गया हूँ भैया। और पास में पड़ी रस्सी के बल पर बच्चों को उतार दिया मैंने। अब मैं चलता हूँ। वो चल नहीं पाया अभी कि चल गई थी वलाद। तुम इस आग के बचकर नहीं कहाँ जाओगे अबे? इस आग में तुम्हारी चिता जलानी है। ओह! और अबे पर स्थिर हो गई अंगारे की धधकती तो आँखें। विनाश नाम था मेरा, तुम्हें मेरे सामने लाने के लिए लगाई थी मैंने यह आग। कौन हो तुम?
लेकिन इस आग से ज़्यादा भयानक आग लगी है मेरे सीने में, जो सिर्फ तेरे खून से ही बुझ पाएगी। मेरा लहू बहाने की सोचने वाले दोस्त राज्य की यातना कक्षों में गुजारी है। अब तुम्हारी बाकी ज़िंदगी गुजारेगा। वो चीते की लहराया बेका विशाल की तरफ पहुंचा और अगले ही पल और बेकार हो गई अवैध शक्ति का एक शक्तिशाली वार। असंभव मेरे शरीर तक तुम्हारे हाथ पहुंचना। अब वार करने की मेरी बारी है और तेरे हाथों पर चढ़ी अभेय शक्ति की चर्बी ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगी। सुपर गन के निकलने वाली किरणों की गर्मी, उसकी गन इतनी किरणें अभेय शक्ति को नुकसान पहुंचाने या ना पहुंचे, लेकिन मेरे शरीर को ज़रूर नुकसान पहुंच सकती है। लेकिन कुछ ही इंतजाम करना होगा मुझे इसी सुपर गन का। लेकिन उससे पहले शरीर पर सूलों का होते हुए मैं उसे छू भी नहीं पाऊंगा। अबे की आंखें अचानक चमक उठी। ये जलती लकड़ियां शायद काम कर सके, और अगले पल उछाल दी लकड़ियां के टुकड़े, और प्रत्येक अप्रत्यक्ष परिणाम निकला। विनाशकारी पोशाकों पर लगे सूलों के गढ़ते चले गए टुकड़े, और पल भर में के विवश हो गया विनाश। वो यह लकड़ी के टुकड़े, और उसी के साथ हवा में लहराया हवा पर सवार था हो गया भी। अब होगा तेरा सारे गुनाहों का हिसाब। और उछाल फेंका विशाल अबे ने, और वार लकड़ी पर हो रहा था, मगर कीर्तन कर रही थी उसकी सारी हड्डियाँ। बुरी तरह क्रोधित हो गया विनाश। अब अपनी गन से रेत के ढेर की तरह बिखार दूंगा तुझे। लेकिन ओह, सुपर गन की रेंज नहीं निकल रही। लगता है इसकी पावर बैटरी फेल हो गई है। ओह, तेरी ज़िंदगी की बैटरी भी ऐसे ही डाउन कर दूंगा शैतान। ऐसा नहीं होगा अबे, कभी नहीं होगा। और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उफ, चुंदी आ गई थी अबे की आंखें, और प्रकाश छटा। वो मेरी आंखें प्रकाश झेल कर भाग निकला। सफल हो गया विनाशक। लेकिन उसे कुछ मारने क्यों चाहता था? क्या दुश्मनी थी मुझसे? क्या मकसद था मेरी जान लेने का उसका? मस्तिष्क में डूबे सैकड़ों सवाल में से एक का जवाब भी ना सोच पाया अभी। और इधर विनाश अबे ने मेरे में सफल होने नहीं पाया। अब क्या जवाब दूंगा मैं? क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके सामने? और सिर झुकाए हुए पहुंचा विनाशक उस कक्ष में जहां मौजूद थी नन्ही सी गुड़िया, मगर पत्थर से लगने वाली वह मासूम लड़की, और गोले सा दागा विनाश के जिस्म पर वह निशान। अबे के गंदे खून की सड़क पर बहाए आए तथा ले आए अबे की गर्दन मेरे खेलने के लिए। शर्म से ने मुझे विवश कर दिया है। मुंह से मरी मरी सी आवाज़ निकली, नहीं नहीं ब्रनो, आज असफल होकर लौटा हूँ तेरा चाचा। वादा करता है ये तेरा चाचा तुझसे बहुत जल्द ही अबे की गर्दन लाकर तेरे नन्हे कदमों में रख देगा, और जब जी भरकर अपने कदमों तले रौंदना उसे। बिखर पड़ी मासूम, लेकिन कब चाचा, कब होगा ऐसा? बहुत जल्द होगा मेरी बच्ची, क्योंकि उस बार मैं बहुत कम आंक रहा था अपने अबे की शक्ति को।
सा आ गया मासूम के चेहरे पर। अगर ऐसा है तो अपने दिमाग के बल पर अपने आपको ऐसे ऐसे हथियार बनाकर दूंगी जो अबे की फौलादी पहाड़ों को भी सीना फाड़ डालेंगे। और मैं आविष्कार करने में जुट रही हूँ चाचा। आप अपने सीने में जलती बदले की आग को हवा देकर और भड़काइए और तलाश कीजिए अबे की कोई कमजोरी और सुपरगन व मेरे शरीर में मौजूद सूलों वाली पोशाक के बाद अब निर्माण करेगी वह अपने दिमाग की विशाल फैक्ट्री से। और झारखंडा के महल में ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं आज नरेश झंझोरिया। क्या बात है नरेश, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो आप। जय प्रधानमंत्री खेचू डूमन की सुनाई नरेश ने एक सूचना जिससे नाचने के लिए मजबूर कर दिया। 15 साल बाद हमारी बेटी कलिंगा अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से वापस लौट रही है। उसी के आने की खुशी में बावले हुए जा रहे हैं हम। ये तो सचमुच नाच उठने वाली सूचना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो नाचना मत, लेकिन तुम नाचना मत। अगर तुम नाचना लगे तो हमारी बिटिया की सुरक्षा व्यवस्था कौन करेगा। और झारखंडा ने स्कॉटिशन एयरपोर्ट पर इन्हें देखकर मुस्कुराहट का खिल गई किसी के अधरों पर। एक ही नहीं रोक पाया, अब चलेगी विनाश के नाम की तूफान। धीरे चप्पे चप्पे पर आ रहे थे तिरमन सैनिक। प्लेन आ गया। इधर प्लेन आकाश से झारखंडा की धरती पर, उधर उधर चला तूफान। और प्लेन के दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़े सैकड़ों लोग की नजरें राजकुमारी कलिंगा। अरे ये कौन है। और सैनिकों की नज़र में आया दलदला। विनाशक करने के लिए। और अगले ही और जाने रास्ते में आने वाले चीथड़े उड़ाने वाला धड़ाक। विनाश की कैद करने को कोई प्रयास सफल नहीं हो उसका। और सैनिकों की मौत के गले मिलाता हुआ आगे बढ़ गया विनाशक। और उधर अपने चहेतों के गले से मिल रही थी राजकुमारी कलिंगा। डैडी मेरी बच्ची। अचानक हम से भी गले मिल लो राजकुमारी, हमें भी तुम्हारा इंतज़ार था, दिल थाम कर खड़ी हैं। चीख उठी राजकुमारी कलिंगा के मुंह और एक कहका गूंज उठी। विनाशक, हाँ विनाशक हूँ मैं। राजकुमारी का अपहरण करके ले जा रहा हूँ। अगर राजकुमारी के कोमल बदन को खरोच नहीं देखना चाहते तो कोई भी मेरी जगह से ना हिले। और अद्भुत तरीके से राजकुमारी कलिंगा को बाहों में कलिंगा को लेकर निकल पड़ा विनाशक। देखता रह गया हर कोई। और गस खाकर गिर पड़े नरेश झाड़ झोंकुड़िया। नरेश को संभालो, हाय मेरी बेटी। और कुछ ही घंटे बाद, मुझे अबे चाहिए, अबे चाहिए मुझे। अगर ठीक होकर 1 घंटे बाद अब मिलेगा। ठीक 1 घंटे बाद अबे। झारखंडा के उत्तर में बनी काली पहाड़ियों न पहुँचो तो राजकुमारी के चीथड़े में बदल कर राजमहल भेज दूंगा, हाय मेरी बेटी। और कनपटियों तक सुर्ख होती चली गई अबे की क्या चेहरा। झारखंडा और उसके राज परिवार को रक्षक को राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। मौत के सीने फाड़ कर उनकी सुरक्षित निकाल लाऊंगा। और तूफान की गति से रवाना हुआ अभी। और काली पहाड़ी यही वह जगह होगी जहाँ राजकुमारी जी मौजूद होगी। वो रही। अच्छा हुआ राजकुमारी का बाल विवाह का नहीं किया, वरना उस जालिम को कुत्ते की खाते उसकी बदन के चीथड़ों को। और अंदर चल कर बराबर करता हूँ इसके अपना हिसाब। नहीं यहाँ थे वे तो। ओह मेरी चाल में फंस गया अबे। हमारे पुतलों को असली समझ लिया है उसने। अब हमारे लिए अंदर घुसेगा और पहुँचेगा सीधा यमराज के पास। उस कमरे में मैं नहीं, मौत है मुंह में भेजा जा रहा है अभी।
और लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। चेतावनी देकर बचाऊंगी मैं उसे और पूरी शक्ति लगा दी अपने बंधन को तोड़ने के लिए। और रुक जा बे, ओ या नहीं, या नहीं, या तुम्हारे मौत का जाल बिछा है उस शैतान के लिए। और अलग पढ़कर राजकुमारी चीखी, कल राजकुमारी कलिंगा। लेकिन कुछ देर लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अंदर प्रवेश कर चुके थे कदम, और इसी के साथ भीषण विस्फोट परखचे उड़ा दिए जिसने आसपास मौजूद हर चीज़ की। और धुएं का गुब्बार पल भर के लिए पूरे वातावरण में अपना कब्जा जमा लिया। और अलग पड़ कर हंसा, हा हा, मर गया शैतान, अबे मर दिया मैंने उसे, हा हा। और रणचंडी बन गई थी, गई लिंगा, और मैं तुम्हें नोच दूंगी का हत्यारे। उससे पहले मैं तेरे सुंदर चेहरे का कचुम्बर निकाल दूंगा, समझी। बेहोश होकर उछल कर गिरी लिंगा, पर तान दी उसने पत्थर के दिल ने रिवॉल्वर। तेरे नरम नरम शरीर के लाखों टुकड़े हवा में लहराएंगे जैसे। तभी क्रोधी एक बिजली, आया तूफान, गरजे मेघ, और राजकुमारी पर अस्त्र उठाने वाले हाथ तुम्हारे शरीर से ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगे। और आश्चर्य, सनसनी और अविश्वास का दौरा पड़ गया। अबे तुम जिंदा हो? हाँ। शिकार? हाँ जिंदा हूँ, विनाशक, क्योंकि बारूदी इतनी ताकत नहीं है कि अबे को भेज सके। लेकिन मेरे हाथों में इतना ताकत है, ज़रूर है कि तेरा कसूमर निकाल दूँ। और घातक हो उठा विनाशक, ख़त्म तो अब तुझे होना पड़ेगा वेद मेरी ऐसी में शक्ति के आगे। और अपने कमर में बंदी विशेष बटन दबाने के साथ ही बढ़ता चला गया। अगले ही पल उसके नए रूप में विनाशक, और अब भेदूंगा तेरे अभेद सैकड़ों हजारों टुकड़े में। और किरणें का बाउंडर की तरह हाथों पर रोक लिया अबे ने, और बचा लिया समय को चितड़े उधड़ने में। ओह, अब यह हवा में उड़ता हुआ वार कर रहा था, और मैं नीचे। इस तरह अबे से मुकाबला करना मुश्किल होगा, लेकिन अगला वार करने के लिए नहीं चूकने वाला विनाशक। देखो अब चले कब तक बचेगी। और वह जैसे शक्ति मेरे पूरे शरीर में आ नहीं सकती, क्योंकि इसके शारीरिक प्रतिक्रिया कृत्रिम शक्तियाँ हैं। वो फिर कैसे निपटूं इससे? उसके चेहरे पर उसके अचानक खुशी की लहर दौड़ गई अबे के चेहरे पर। उसे निपटने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त शक्ति है, दिमाग की शक्ति। और दिमाग की शक्ति के आगे दुनिया की हर शक्ति बोनी है। दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल किया, और जिसका शानदार परिणाम निकला, कड़ाक। और आसमान से गिरा विनाशक, और तड़पा कर रख दिया अबे की शक्ति ने उसे माँ के प्रार ने। मुकाबला अब बराबरी का है विनाशक, अब देखते हैं किसकी जीत होती है। जीतूंगा शर्म में अबे, हारेगा तरफ से तू, चीख निकल गई अबे के कंठ से। और तड़पता हुआ अबे पहाड़ी के पहलू में जा गिरा, और जिससे टकराया सुपर गन निकल गई घातक किरणें, और परखचे उड़ गए पहाड़ी की दीवार के। वहाँ अब इन पत्थरों के नीचे तेरी समाधि बनेगी। और चोट खाया अबे संभलना उसका, और दबता चला गया पत्थरों में और एक विशाल ढेर में। कुछ देर बाद किसी तरह बस का नहीं है अबे का रोक पाना। और अब एक वार का निशाना बना सुपर गन। फेंक दे इस गन को और मुकाबला कर हाथों से। और मुझे उम्मीद है कि मेरे हाथों
में भरी अभेद शक्ति का मुकाबला तुम मरकर भी नहीं कर पाओगे। ओह, ठीक कहा बे, लेकिन देखो मेरी मुकाबला कर पाते हैं या नहीं। क्या किया था उसने? और अरे, मेरा हाथ तो इसके शरीर के आर पार निकल गया। क्या हुआ? इस एकदम भौचक्का रह गया अभी। और हैरान मत हो अबे, मेरे शरीर अवश्य ऐश्वर्य और सूक्ष्म कण में बदल गया है। तुम्हारा हाथ मेरे शरीर के आर पार निकल गया। अभी पूरी ताकत के बल पर एयरपोर्ट पर राजकुमारी का अपहरण करने लाया था, और अब मेरा नहीं, नन्ही बच्ची सुपर कंप्यूटर का दिमाग का कमाल है, जिसे दुनिया में तुमने बर्बाद तबाह कर दिया। कोई बम के साथ फटे अवैध के मस्तिष्क में मैंने किसी बच्ची की दुनिया को तबाह कर दिया? कैसे? लेकिन तुमने उसके पिताजी को बेरहमी से हत्या कर दी। किसकी बात कर रहे हो तुम? सुल्तानपुर के राजा, मंगोलपुर की, झारखंड के अन्य दुश्मनों के साथ तुमने भी उसकी हत्या कर दी थी, और ऐसा करने का कहर ढा दिया कि मंगोलिया की पत्नी पर। वह खुद को पागल हो गई और अपने तीनों बच्चों को खुद एक कक्ष में बंद करके तेल से स्नान किया और आग लगा ली। उस भयानक आग में बचने का प्रयास सिर्फ ब्रोनो ने, और बाकी सब जलकर राख हो गए। और वह बच गई, मौत से बदतर हो गई उसकी ज़िंदगी। अपाहिज हो गई ब्रेनो का नाम की मासूम। और जब मैं यानी उसका चाचा को खबर सुनकर सुल्तानपुर पहुंचा तो मेरी छाती से चिपक कर रो पड़ी वह मासूम। चाचा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या हुआ? यह सब कैसे हुआ? रो रो कर सुनाया उसने अपनी बर्बादी का वह शब्द। उसके मेरे दिल में खलबली मचाते चले गए। उफ नहीं। और अब वह मासूम मगर सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा दिमाग की स्वामिनी अब अपने मकसद में तुम्हें नशे नासूब कर देगी। लेकिन उससे पहले मध्य झारखंडा की पहाड़ियों पर स्थित एक खंडर में अपनी प्रयोगशाला में स्थित उसे साधारण आदमी से बना दिया विनाशकारी, यानी तुम्हारी मौत। और आज मासूम ब्रेनी की हर सपना साकार करूंगा। हर हाल में गिरेगी तुम्हारी लाश। एक झटके में विनाश के हाथें नजर आने लगा वह अद्भुत खंजर। ब्रेनी द्वारा बनाए गए इस खंजर है मेरी आखिरी हथियार। और विद्युत की गति से अद्भुत खंजर के साथ उछला, और जो तेरी शक्तियों को देगा मौत देगा वे। और अब एक खंजर के हाथ में अब एक ही शक्ति, और उसी क्षण फटा जैसे किरण का ज्वालामुखी, और अगले ही पल ही सूक्ष्म कणों में बदल गया विनाशकारी का अंजाम बेहद भयानक। ओह, शरीर कण कण में हो गया था शरीर, और अभय के दूसरे हाथ में दबोच लिया था अभय की शक्ति को, और पल भर में सब कुछ सामान्य हो गया। ओह, ऐसे भर गया था जैसे मेरे शरीर में जख्म कोई हुआ ही न था। और फिर राजकुमारी को उठाकर चल पड़ा। अगर कितना बुरा अंत हुआ होगा विनाश का, मैं तो शायद उसे पता चल गया था सुपर कंप्यूटर की मौत देने वाली ब्रेनी घायल शेरनी की तरह दौड़ रही थी। इस बार तो बच गया, लेकिन जीवित का लुत्फ ज़्यादा देर नहीं उठा पाऊंगा। एक दिन तुम्हारे ब्रेनी के दिमाग का चक्रव्यूह में फंसकर तड़प तड़प कर मरोगे, और वह दिन बहुत जल्दी आएगा। समाप्त दोस्तों।